बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग यूज़र्स के बारे में, मतलब कि यूज़र एंड सिक्योरिटी का था, डाटाबेस स्कीमा का था, चेकलिस्ट फॉर क्रिएटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो हाईलाइट की गई इनको डिस्कस, ऑब्टेनिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन, ड्रॉपिंग यूज़र के कैसे, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी सारी जो चीज़ें वो वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस। इसमें सिर्फ ट्यूटोरियल में आपको स्लाइड्स ही दिखाऊंगा कि आपने क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हमने जो है वो रीड आउट करनी है। तो इसमें आप अब यानी कि हम आज का ऑब्जेक्टिव ये कि हम कैसे डाटाबेस यूज़र है वो क्रिएट कर सकते हैं, उनको अल्टर मतलब कि उसको कैसे चेंज कर, उसका नाम वगैरह कैसे चेंज कर, ड्रॉप का मतलब कि कोई अगर डाटाबेस यूज़र है तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या अगर हमारे पास यानी कि किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे यूज़र एंड सिक्योरिटी वगैरह हमारे पास जो आ जाती है। अब यूज़र और सिक्योरिटी वगैरह में यानी कि हमारे पास सिक्योरिटी डोमेन होती है, इसके अलावा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वगैरह होते हैं और ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, टेम्परेरी टेबल स्पेस, कोटाज क्या होते हैं, रिसोर्स लिमिटेड, डायरेक्ट प्रिविलेजेस, रोल्स और प्रिविलेजेस, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, अकाउंटिंग, लॉकिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन हमारे पास जो है वो आगे जो वो आएंगी, तो इनको वन बाय वन देखेंगे। बेसिकली डिटेल के साथ चीज़ें जो हम इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलता हूँ, जैसे कि रोल और प्रिविलेजेस और यूज़र्स होते हैं, ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम इकट्ठे वर्क करें। जैसे कि यूज़र होता है वो अब यूज़र क्या करते हैं, यानी कि यूज़र होता है और यूज़र को कुछ यानी कि हमने क्रिएट कर दिया। अब यूज़र जब क्रिएट होता है तो जो ओरेकल होता है उसमें उसके पास कोई भी परमिशन वगैरह नहीं होती। जो परमिशन जो अथेंटिकेशन जो रूल्स देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होता है, वो प्रिविलेजेस होते हैं। अब ये प्रिविलेजेस जो हमारे पास होते हैं, यानी कि ये रूल, ये अगर वन बाय वन हम बहुत सारे लोग यानी 1000 2000 3000 जो है वो लोग वो काम कर रहे हैं और मज़ीद आते जा रहे हैं, तो ये हम इस तरह जो रूल्स असाइन करने लगे, यानी कि जो प्रिविलेजेस यूज़र को देने लगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि इकट्ठे ही एक बार प्रिविलेजेस किसी एक यूज़र को दे दें और वो सारे प्रिविलेज आगे वो किसी जितने भी यूज़र उनको प्रोवाइड कर दें। उसके लिए रोल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद यानी कि पूरी जो स्लाइड्स वगैरह, उसके आने बाद हम जो है वो प्रिविलेजेस क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद रोल्स की स्लाइड देखेंगे और फिर इन तीनों के मुताबिक हम एक जो है वो सिनेरियो लेंगे और उसके ऊपर केस स्टडी लेंगे और उसको जो है वो आपको इंप्लीमेंट, मतलब पेपर ऑफ पॉइंट में आपको इस तरह का क्वेश्चन लिखा है। बाकी प्रैक्टिकली तो हम इन सारी चीज़ों को वो जानने वाले ही हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद टेम्परेरी टेबल स्पेस वो होती है जहाँ टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस वो होती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट टेबल्स मतलब कि जहाँ आपका एक्चुअली डाटा जो आपका यूज़र के रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, इस तरह का कोई भी किसी भी एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट का डाटा जो स्टोर होता है वो आपकी डाटाबेस वगैरह वो होता है। यहाँ कोटा एक वर्ड यूज़र कोटा का मतलब होता है कि कितना डाटा आपने असाइन करना है, कि मतलब कि 10 MB 100 MB 200 MB कितना आपने साइन जो है KB GB में जितना डाटा जो है वो साइन करना है वो होता है जो साइन। अब उसके बाद अथेंटिकेशन मतलब कैसे अथेंटिकेट हो सकते हैं, अकाउंट लॉकिंग, अनलॉक आप कैसे वो कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिविलेजेस वगैरह होते हैं डायरेक्ट, और इसके बाद सोर्स लिमिटेड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी डिटेल के साथ हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी सिर्फ आपको ये स्लाइड्स वगैरह वो मैं आपको ये स्लाइड अगर चाहिए तो ये भी आपको प्रोवाइड करूँ। ये सारी चीज़ें को ये आप नीचे लिखी हुई आप इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको आप बाद में जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें, तो जस्ट आप इसको रीड आउट करिए पास का। उसके बाद डाटाबेस स्कीमा का था। डाटाबेस स्कीमा जो बेसिकली हमारे पास डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको डिफाइन करता है। इसको लेना एक ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ, इसी जो अभी आपको ये स्लाइड दिखा रही, इस स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें मैं वन बाय वन जो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। सिर्फ आपको मैं फिर कह रहा हूँ ये स्लाइड सिर्फ आप थोरेटिकली बता रहा हूँ, इसमें हमारी चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड्स हैं, ये क्या कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास चेकलिस्ट फॉर क्रिएटिंग यूज़र, मतलब कि कैसे थ्योरेटिकली बताया कि यूज़र को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आने वाले ट्यूटोरियल में आपको ये वाली जो डिटेल के साथ ये क्यूरी को के बारे में जो है वो बताऊंगा कि कैसे यूज़र वो क्रिएट किया जाता है। तो यूज़र को क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं, एक तो बाय पासवर्ड, ये पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि यूज़र डाटाबेस अथेंटिकेशन जो हम डाटाबेस अथेंटिकेशन वो पासवर्ड के थ्रू करते हैं। तो इसको हम देखेंगे। बाकी सारी सिर्फ इसमें चेंज यानी कि बाय पासवर्ड यानी कि बाय सॉक्सर जहाँ लिखा हो इसका यानी कि मतलब ये पासवर्ड के ऑथेंटिकेट बाय पासवर्ड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। ये इसके अलावा ये इसको सारे का सारा आप जो है वो रीड आउट कीजिएगा। तो ये इसको बस इस ट्यूटोरियल में आप जो इसको सारी चीज़ों को रीड आउट करिए। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वन बाय वन जो है वो डिस्कस की जाएंगी।
आप ये हमारे पास वो डाटाबेस का था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अगर आपने यूज़र को जो वो यानी कि ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए आपको ये कीवर्ड एक्सटर्नली जो है वो यूज़ करना है। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप जो पिछले में आ चुकी हैं, तो ये चीज़ें देखेंगे। यानी कि इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें सिर्फ जो वर्ड चेंज हो रहा है आइडेंटिफाइड बाय एक्सटर्नली, या बाय नहीं है, आइडेंटिफाइड यूज़र का नेम यानी कि क्रिएट यूज़र और उसके बाद यूज़र का नेम और आइडेंटिफाइड जो किया जा रहा है, और उसके बाद ये एक्सटर्नली, जब एक्सटर्नली के वर्ड आप यूज़ करेंगे उसका मतलब है आपने अथेंटिकेट किया यूज़र को किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन अगर बाय पासवर्ड इनका अथेंटिकेट बाय उसके बाद उसका पासवर्ड दे देंगे तो उसका मतलब है कि आपने यूज़र को अथेंटिकेट किया किसके डाटाबेस के थ्रू किया हुआ। तो ये चीज़ मेन याद रखें। बाकी ये सारी चीज़ें ये वाली स्लाइड आपको तो डिटेल के साथ बताऊँगा, उसके बाद वाली वो नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना चेंज होगा एक्सटर्नली का वर्ड यूज़ होगा, बाकी सारी चीज़ें वही आ रही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास चेंजिंग यूज़र कोटा टेबल स्पेस में कैसे टेबल स्पेस में कोडा चेंज कर सकते हैं, इस पर भी एक अलग ट्यूटोरियल मैं आपको जो है वो बनाऊंगा, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद कैसे यूज़र को ड्रॉप करते हैं इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल हम जो है वो बनाएंगे अलग से। उसके बाद कैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से यूज़र हैं, तो इस पर ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाया जाएगा। तो जो ये सारी चीज़ें जो आपको समरी वगैरह जो है वो दिखाई दे रही है। अब आप प्रैक्टिस के लिए ये आपके ये सारे, जब आपको पहले आप इन सारे क्वेश्चन वगैरह को रीड के आउट कीजिए, उसके बाद इस ट्यूटोरियल के बाद ये सारे जो आपको सारी चीज़ें बताएंगे ज़्यादा रहने के ट्यूटोरियल, इसके बाद आपको वो प्रोवाइड ट्यूटोरियल किए जाएंगे, जस्ट उन ट्यूटोरियल कीजिएगा, फिर आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें सिर्फ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बाकी ये क्या काम करना है वो बताया, बाकी सारी डिटेल के साथ आने वाले ट्यूटोरियल में वन बाय वन डिस्कस किया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।